टटोला जा रहा है। अब जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं, दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और सड़कों पर उतर जाना चाहिए। पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तब बात करनी चाहिए। सबसे कहा थी एजेंसी, कहा था भारत सरकार, कहा था गृह मंत्रालय, कहा था रोल, कहा थी CBI, कहा थी LIO। पहले भारत सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बाद में बात करनी चाहिए फालतू की। मीडिया है कौन? मनोवादी मीडिया, वो ये क्या नाम है, मोदी मीडिया। अगर कांग्रेस का मसला होता, कांग्रेस से राहुल जी से इस्तीफा मांगते हो, राहुल जी को जेल भिजवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आतंकी हमला पहलगाम में होता है, लेकिन पूरा देश दहशत से कांप जाता है। पूरे देश में जो गुस्सा है वो इस कदर है कि हर व्यक्ति आग बबूला है कि कैसे बदला लिया जाए, कैसे उन आतंकियों को सबक सिखाया जाए कि कोई और ऐसा हमला फिर देश पर ना हो। सरकार ने सख्त सवालों से, जब जनता हो या फिर वो परिवार के सदस्य जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो जाती है। इस सवाल के बाद 3 दिन बाद सरकार ने ये गलती मान ली है, इसको स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उनसे सुरक्षा में चूक हो गई। लेकिन ये खबर भी छपी तो सब कुछ घुमा फिरा कर छपी, यानी कि खबर को घुमा दिया गया, छिपा लिया गया। अब ऐसे में मैं इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पर हूँ और यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर कैंडल मार्च हो रहा है। मोमबत्ती जलाकर सरकार को जगाने का काम देश की जनता कर रही है और ये आश्वासन चाहती है, ये विश्वास चाहती है कि कोई और हमला देश पर ना हो। हालांकि PM मोदी 5 बड़े फैसले लेते हैं। PM मोदी ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो आतंकी है उनको आसमान से ढूंढ लिया जाएगा, उनको पाताल से ढूंढकर उनका हाल वो किया जाएगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि 11 साल से सत्ता में BJP की सरकार, डबल इंजन सरकार, बावजूद इसके कैसे सीमा लांघ कर आतंकी कश्मीर में आ जाते हैं। कश्मीर में आने के बाद वो धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर देते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या केंद्र सरकार ने वो बड़े फैसले लिए जिन बड़े फैसलों की उम्मीद या इंतजार देश की जनता कर रही थी। चलिए, आप देख सकते हैं पीछे से तस्वीरों में हाथों में मोमबत्ती ले रहे हैं लोग और अब यहाँ से कैंडल मार्च यहाँ से निकाला जाएगा। लगभग 1-2 किलोमीटर यहाँ से लोग चलने वाले हैं, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं। आज राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं और वो वहाँ पहुँचकर उन जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो जख्मी लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस कैंडल मार्च को लेकर आज? देखिए, आज पूरा देश आहत है। जिस तरह से ये हत्या जो है, जो निर्मम लोगों की हत्या हुई है, ये इंसानियत की हत्या है और आज पूरी पार्टी हमारी उन लोगों के संवेदनाओं के साथ खड़ी है जिसके परिवारों ने आज अपने बच्चों को खोया है, अपने लोगों को खोया है। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार, सारे सीनियर लीडरशिप ने बार बार ये कहा है कि सरकार जो भी फैसला करे सुरक्षा को लेकर, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ है। अब देखना है कि सरकार क्या फैसला करती है, किस तरह के कदम उठाती है और हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार तुरंत कोई ठोस कार्रवाई करे। जिम्मेदारी और जवाबदेही पर मैं आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है जबकि केंद्र सरकार बड़े दावे करती है सुरक्षा को लेकर। आप क्या समझते हैं कि क्या बड़ी चूक रही इस पूरे हमले के पीछे? देखिए, चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब मुझे लगता है चूंकि ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है पूरे देश को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा होने का। तो अभी मैं या कांग्रेस पार्टी का कोई लीडरशिप राजनीति नहीं कर रहा है, हम सिर्फ सरकार को हर तरह से समर्थन दे रहे हैं। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ठोस कदम उठाए और देश के लोगों को आश्वासन दे कि हर एक नागरिक, 140 करोड़ लोग इस देश के सुरक्षित हैं इस सरकार के अंदर। लेकिन सर, स्वीकार करती है सरकार की हमसे सुरक्षा में चूक हो गई, लेकिन खबर को काट दिया गया, छिपा दिया गया। ये पूरा बयान जो किरण रिजिजू का आया है वो तमाम प्लेटफॉर्मों पर पूरा नहीं है। छिपाया क्यों जा रहा है खबर को? देखिए, ये बेहद अफसोस की बात है कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार को भी ईमानदारी से पूरे पक्ष को रखना चाहिए देश के सामने, लोगों के सामने, ताकि हम आश्वस्त हो सके। आज 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि वहाँ क्या हुआ पहलगाम में। तो मेरा हक है, हम सब का जो भारतीय नागरिक है उसका हक है कि आखिर मोदी जी के नेतृत्व में क्या देश सुरक्षित है या नहीं है, इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा। और अब तक
अब तक उन्होंने क्या ठोस निर्णय लिए, ठोस कदम उठाए हैं, उसको लेकर भी सरकार की जवाबदेही और सरकार को बताना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी 5 बड़े फैसले ले चुके हैं, ये चेता चुके हैं कि आतंकी किसी कीमत पर बचेगा नहीं। निशिकांत दुबे तो याद दिला रहे हैं कि 56 इंच वाला सीने रखने वाला प्रधानमंत्री हमारे पास है, डरने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, निशिकांत दुबे ने इससे पहले भी नफरती बहुत सारे बयान दिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या उससे पहले भी वो लगातार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों, इस तरह के जो भाजपा के नेता हैं जो गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं, जो मतलब गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, इस देश में अभी सबको एकजुट रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से नफरती एजेंडा भाजपा के कुछ नेता चला रहे हैं, अभी मैं सुधांशु त्रिवेदी का भी एक ट्वीट देख रहा था जिसमें कहते हैं कि भाई 48 घंटे में 25 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान कैसे जाएंगे। तो क्या मोदी जी ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया इस देश में आने के लिए? तो फिर हमारा देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? सुधांशु त्रिवेदी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश के लिए ठीक नहीं है। अभी हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। हम सब, बार बार राहुल जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि हम सब सरकार के साथ खड़े हैं। सर, सवाल ये है कि एकजुटता पे फूट डालने की कोशिश कौन कर रहा है? क्यों बार बार ट्विटर हैंडल से तमाम लोग ये बयान दे रहे हैं कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी? आखिर कौन है जो इस पूरे हमले का मिसयूज करना चाहता है और अपना स्वार्थ उसमें देख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है, देश की जनता जानती है। 4 PM के सारे दर्शक, मुझे लगता है बहुत ही समझदार दर्शक हैं आपके YouTube चैनल के, वो सब जानते हैं कि नफरती एजेंडा इस देश में कौन चला रहा है, कौन इस देश को कमज़ोर कर रहा है, कौन इस देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ के 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखने की, कौन इसमें नाकामयाब हुआ है, ये पूरी देश की जनता भी जानती है और 4 PM के दर्शक भी जानते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ये राजनीति का समय नहीं है, हम सब राजनीति करना नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि सरकार जो भी ठोस कदम उठाए, हम सब सरकार के साथ खड़े। बिल्कुल, देखिए, सरकार के साथ समूचा विपक्ष है, पूरा देश एकजुट है और ये मांग कर रहा है कि इस बार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस आतंकी? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला शख्स हूँ मैं, मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहता हूँ। पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तब बात करनी चाहिए। अगर दूसरा कोई कांग्रेस का होता है वो इस्तीफा मांगते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग भी मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री को सबसे कहा थी एजेंसी, कहा था भारत सरकार, कहा था गृह मंत्रालय, कहा था रोल, कहा थी CBI, कहा थी LIO। पहले भारत सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बाद में बात करनी चाहिए फालतू की। लेकिन तमाम मीडिया से लेकर बीजेपी के नेता इस्तीफे की बात नहीं करते। मीडिया है कौन? मनोवादी मीडिया, वो ये कहना है मोदी मीडिया। अगर कांग्रेस का मसला होता, कांग्रेस से राहुल जी से इस्तीफा मांगते हो, राहुल जी को कह के जेल भिजवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गृह मंत्री तड़ीपार होकर गृह मंत्री होकर इस्तीफा। चलते चलते बात करते, सवाल यही है कि जवाबदेही तो क्या तय हो पाएगी? इस्तीफा तो कौन मांगेगा? सर, इस पूरे हमले में, सुनिएगा सवाल, इस पूरे हमले में हिंदू मुसलमान टटोला जा रहा है। अब जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं, दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और सड़कों पर उतर जाना चाहिए। आप इस हमले में भी क्या कांग्रेस और बीजेपी का? कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। बीजेपी जो है सिर्फ मिसगाइड करके हिंदुओं को खुश करना चाहती है और हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करना चाहती है। राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और लोग हैं जो मोमबत्तियां लेकर जा रहे हैं और ये तस्वीर आपको देश के हर इलाके से, हर कोने से दिखाई दे रही होगी, जब हाथों में मोमबत्तियां हैं और लोग मांग करते हुए निकल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हाथ में मोमबत्ती है और हमले की तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, क्या कुछ महसूस हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे? देखिए, ये मैं ये कहूँ कि सिक्योरिटी की फेलियर है। जब इनपुट था इंटेलिजेंस का कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो सरकार को जागरूक रहना चाहिए था। तो हम सब इस दुख की घड़ी में जो है सरकार के साथ है, देश के साथ है, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर भी है। सर, एक और खबर सामने आई कि निशिकांत दुबे जो कि मंत्री हैं, सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा सांसद हैं बीजेपी सरकार में, वो उसी इलाके में एक हफ्ते पहले पार्टी करते हैं, तो तब बड़ी सुरक्षा जो है वो बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन आम जनता के लिए सुरक्षा नहीं होती। तो ये क्या पैमाना है सरकार का? देखिए, सरकार का ये पैमाना है कि उन्होंने एक डिवाइड करना है, हिंदू मुस्लिम प्लस अपने लिए वो सब कुछ करते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। अपने बड़े बड़े जो उनके उद्योगपति हैं उनके लिए सब कुछ करते हैं, जनता। आज सोना 1 लाख के पार चला गया है, तो
अब एक दौर है, उस दौर उनका चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। लेकिन मोदी जी लाल आंखें दिखाते हैं दुश्मनों को, और इस बार संकल्प ले लिया है कि आतंकी बचेगा नहीं, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो हम तो बिल्कुल सरकार के साथ है, कोई फैसला तो ले। इंदिरा गांधी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, वो भी कुछ करके दिखाएं। बलूचिस्तान में आज़ाद कश्मीर को लेके दिखाएं, हम उनके साथ हैं। सर देखिए, जब इंसाफ की बात आई, जब देश पर प्रहार हुआ तो तमाम लोग एक साथ, आप सरदार हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू, सब एक साथ है। लेकिन क्यों आतंकी हमले में हिंदू मुसलमान ढूंढा जा रहा है? देखो, इस देश में प्रायोजित कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, हम इसमें कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सच सामने आ जाएगा। हमारे तो 25-26 जो बंदे चले गए, सबके खून सीने छलनी हो गए। अब देश की एकता की शुरुआत हुई है। कश्मीर से जो आवाज़ आई है, कश्मीर की वादियों से जो हवा आई है, वो देश को मजबूत कर गई और कांग्रेस को मौका मिला है देश को दोबारा से। तबका ऐसा पनप चुका है इस दौरान जो ये कह रहा है कि हिंदुओं को जागना होगा, यही वक्त है, हिंदुओं पर अत्याचार बहुत। हिंदू को जागना नहीं है, हिंदुस्तानी को जागना होगा। इसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई कोई भी नहीं है, हर हिंदुस्तानी है, हम इंडियन हैं। अब इंडिया को जागना होगा और इंडिया जाग चुका है। कश्मीर से जो वादियां हवा लेके आएंगी, ठंडी हवा सारे देश में फैलेगी। अब ये कॉमनल चीजें जो शरारतें बंद हो जाएंगी, देश समझ चुका है। इसलिए आप देख लो, सारे देश में हाहाकार मचा है। लोग चाह रहे हैं, अपना खून भी देना चाहते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर मिलिट्री हमें मिलिट्री की भी जरूरत नहीं है। अगर आज हमारे को ये आदेश दिया जाए तो हम निहत्थे जाके पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। आर्मी को कम कर दिया, आर्मी की संख्या को कम कर दिया। 1,80,000 आर्मी कम कर दी। कोरोना के बाद से कोई भर्ती नहीं कर रहे, और अग्निवीर का लॉस देश को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, जनता में इतना गुस्सा है कि वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हमें मौका दे दिया जाए, हम जाकर लड़ेंगे उन आतंकियों से। ये जो गुस्सा है सर देश के अंदर, ये हमला तब होता है जब डबल इंजन की सरकार है, जब सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। पीएम मोदी का 56 इंच का सीना है। कैसे देख रहे हैं इस आतंकी हमले को? ये जो है पूरी तरह से भारत सरकार, मोदी सरकार की जो है नाकामी है, जो सुरक्षा में चूक हुई है। मगर मीडिया और बीजेपी वाले इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है बिहार में मीटिंग करने भी चले गए, और सारा देश रो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। मगर भारत देश जो है वो एक है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा की तरह रहते हैं। जिन भी आतंकवादियों ने ये कोशिश करी है कि हमारे भाईचारे को ख़त्म करेगी, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। इसमें हमारा भाईचारा कामयाब रहेगा, और कांग्रेस पार्टी इस जो हमला हुआ है उसका बिल्कुल विरोध करती है और भारत सरकार के साथ है। और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आज जो हमारे शहीद हुए हैं उनको कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आतंकियों का धर्म होता है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जातिवादी नहीं होती है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हिंदुओं से नफरत माननी है, हिंदुओं से नफरत मानते हैं, वो उन्होंने प्रमाण दिया है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी बार बार कहते थे हमने धारा 370 हटा दी है, हमने धारा 370 हटा दी है, उसके बावजूद ये हाल हुआ है। आदरणीय मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वह हमारे जो जिनके साथ एक घटना घटी है वहाँ ना जा कर के वह वहाँ पे भाषण दे रहे थे और विचार रख रहे थे। मैं बिहार में जा कर के वो भाषण दे रहे थे। मैं आदरणीय मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, आप बिहार की बजाय आप श्रीनगर में क्यों नहीं गए? वहाँ जाके भाषण देते, वहाँ जाके दहाड़ते। आपका 36 इंच का सीना है, आपका प्रभाव माना नहीं आतंकवादियों ने, आगे भी नहीं मानेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी हंस रहे थे और मोदी जी भाषण दे रहे थे। ये सवाल देखिए सब उठा रहे हैं कि जब देश रो रहा है तो फिर सीएम और पीएम एक साथ क्यों हंसी ठिठोली करते हैं? सर जो तस्वीर वायरल हुई और एक तरफ तस्वीर वो वायरल हुई जहां पर अपनों को खोया, लोगों की जान गई, दोनों ही तस्वीरों को लेकर क्या बोलेंगे? नहीं, आप इसमें तस्वीर जो ये वायरल कर रहे हैं, आप उनकी ये देखिए कि वो इस देश के प्रति सीरियस है ही नहीं। वो सिर्फ अपनी उनकी एक क्रोनोलॉजी है, वो उस क्रोनोलॉजी पे काम करते हैं। इस देश के प्रति उनकी कोई उनका वो प्यार प्रेम नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक उनका टारगेट रहता है। उनका सेल्फ का ये फेलियर है, इस सरकार का ये फेलियर है। अगर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पाटिल साहब इसमें हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया था। अब ये अपने रिजाइन क्यों नहीं दे रहे हैं? 27 लोग इसमें हमारे शहीद हुए हैं,
टोटल सिक्योरिटी लैप्स है। जम्मू में जब इनको इनपुट आ गया था कि वहाँ इस तरीके की कोई भी वारदात हो सकती है और पीएम ने अपना दौरा वहाँ का फेल कर ना जाने का उसे रद्द किया है, तो जब आपको अपनी जान प्यारी और अपने देश के जनता वासियों की जान प्यारी नहीं है, आपने उनको क्या सिक्योरिटी दी? उसने होम मिनिस्टर ने बोला था कि भाई यहाँ से हमें आर्मी का ये आप सिक्योरिटी हटाइए, और उसको आपने बीएसएफ के अंडर में दिया एरिया को। कौन सा है? अब जब ये आपके डिसीजन गलत हुए हैं तो उसका आपको इमीडिएट आपको रिजाइन करना चाहिए।